सब्सक्राइब कीजिए गाइड ऑफ मैथ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैथ। तो दोस्तों बात करते हैं आज टेली प्राइम पे शॉर्टकट्स के बारे में। दोस्तों ये रिक्वेस्ट आई हुई थी, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट थी कि इस पर भी एक वीडियो बनना चाहिए। तो मैं आज टेली के शॉर्टकट्स जो टेली प्राइम में आए हैं वो भी डिस्कस करूंगा, साथ ही नए शॉर्टकट्स भी मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा। जो नए शॉर्टकट्स आए हैं तो आप लोग मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये शॉर्टकट्स मैं डिस्कस करूंगा और आप लोग को समझाऊंगा कि क्या क्या नए शॉर्टकट्स हैं और उसके अलावा कौन कौन से शॉर्टकट्स को बदल दिया गया है, ये भी मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा। ये फाइल मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, फिर आप चेक कर सकते हैं। और साथ ही मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा दोस्तों कि अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके उसे देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा या आई बटन में भी आप लोग को उसका जो है लिंक मिल जाएगा। साथ में आप लोग वीडियोस को वॉच करिए, पुरानी वीडियोस टेली प्राइम से कुछ नए नए फीचर्स उसमें बताए गए हैं और इंस्टॉलेशन का वीडियो भी जो है हमने लॉन्च कर दिया है। इंस्टॉल कैसे करना है अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो भी आप लोगों को वहाँ मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या है नया, टेली प्राइम के शॉर्टकट्स क्या हैं, किस तरह से टेली प्राइम के शॉर्टकट्स वर्क करते हैं और इस नई टेली में आप लोगों को कैसे वो दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो नए शॉर्टकट्स इंट्रोड्यूस हुए हैं टेली प्राइम के अंदर, वो हैं कौन कौन से। देखिए अभी देखिए यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर इक्विवेलेंट टू टेली ERP9, ये वो शॉर्टकट्स हैं जो टेली प्राइम में भी थे और टेली ERP9 में भी थे। लेकिन अभी मैं जो शॉर्टकट्स आपको दिखा रहा हूँ ये ऐसे शॉर्टकट्स हैं जो नए हैं, बिल्कुल नए हैं, यानी ये सिर्फ टेली प्राइम में दिखेंगे और आपको टेली ERP9 में ये नहीं दिखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं ये कैसे शॉर्टकट्स हैं, ये कहाँ पर दिखते हैं। सबसे पहला तो फीचर आपको दिख रहा है यहाँ पर Alt-G और Ctrl-G का। तो ये फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये गो टू का है। अगर आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर गो टू का ऑप्शन Alt-G और Ctrl-G। अगर आप यहाँ पे Alt-G प्रेस करते हैं तो यहाँ पर रिपोर्ट देखने का ये जो फीचर है वो रिपोर्ट देखने का है। अगर आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं तो रिपोर्ट्स देखने के लिए ये जो शॉर्टकट है बनाया गया है। और गो टू और जो है स्विच टू के लिए Ctrl-G करना है। अब गो टू और स्विच टू कैसे करना है, किस तरह से करना है, उसके लिए मेरे को मैं आपको बता दूं कि आपको मेरा प्रीवियस वीडियो देखना होगा जिसमें मैंने गो टू और स्विच टू के बारे में बताया है। उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे दूंगा। उस वीडियो में बताया गया है कि गो टू और स्विच टू में क्या डिफरेंस है और वो कैसे वर्क करता है। तो मैंने आपको शॉर्टकट बता दिया है, आप लोग उसे जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला बात करते हैं। यहाँ पे है Alt-K, ये शॉर्टकट उसके अंदर नहीं थी, यानी टेली ERP9 में ये शॉर्टकट नहीं थी और Alt-K इसमें है। तो चलिए देखते हैं ये क्या करती है। Alt-K, अगर मैं यहाँ पर Alt-K करता हूँ तो कंपनी सिलेक्ट करने का ऑप्शन यहाँ पर आता है। Alt-K जब आप प्रेस करेंगे तो जैसे ही आप Alt-K प्रेस करेंगे तो कंपनी के फीचर्स यहाँ पे खुल जाते हैं, जिसमें आप कंपनी को ऑल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं, शट कर सकते हैं। काफ़ी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। उसके अलावा अगर आप लोगों को यहाँ पे देखिए, यहाँ पर है Alt-Y का ऑप्शन, ये है लिस्ट ऑफ एक्शन मैनेजिंग द कंपनी, Alt-Y। अगर आप Alt-Y करते हैं तो क्या होता है, आप मैनेज कर पाएंगे अपनी कंपनी को Alt-Y से। ये देखिए बैकअप, रिस्टोर, स्प्लिट और डेटा पाथ, यहाँ से आप अपनी कंपनी को मैनेज कर पाएंगे। तो ये है Alt-Y। उसके अलावा Alt-Z जब आप करेंगे तो यहाँ पर आपको मिलता है शेयरिंग का ऑप्शन, एक्सचेंज का ऑप्शन। जो कंपनी का डेटा है एक्सचेंज करना चाहते हैं तो Alt-Z अगर आप करते हैं यहाँ पर, ये देखिए मैं करता हूँ Alt-Z, तो Alt-Z से डेटा सिंक्रोनाइज हो जाता है। इससे आप अपने डेटा को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, यानी रिफ्रेश का एक अच्छा तरीका है। अगर डेटा में कुछ आपने एडिटिंग की है तो आप इसे रिफ्रेश कर सकते हैं दोस्तों। उसके अलावा यहाँ पर Alt-O है जो आपको नया फीचर मिला है, Alt-O जो कि कंपनी मास्टर के लिए है। Alt-M भी मिला है, तो आइए देख लेते हैं Alt-O, Alt-M। अगर Alt-O देखें तो Alt-O जो फीचर है वो आपके लिए है इंपोर्ट करने के लिए डेटा। अगर आप कोई डेटा एक्सेल से या किसी और सॉफ्टवेयर से किसी भी फॉर्मेट में, एक्सेल फॉर्मेट में इंपोर्ट करना चाहते हैं, बैंक डिटेल्स को इसमें इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप Alt-O प्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलता है Alt-E का ऑप्शन और Alt-P का ऑप्शन, Alt-M का ऑप्शन। तो देखिए Alt-E दैट इज़ एक्सपोर्ट, और एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप लोग यहाँ पे डेटा। उसके अलावा अगर आप Alt-M प्रेस करते हैं तो यहाँ देखिए आप यहाँ पर मेल कर सकते हैं अपने डेटा को, किसी को भी Alt-M कर सकते हैं। उसके अलावा आप यहाँ पे Alt-P प्रेस करके प्रिंट ले सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर Alt-P प्रिंट के लिए है, जो कि
मेन मेन्यू पर ही आ रहा है। पहले वो आता था, ऑल्ट पी का ऑप्शन वही है, लेकिन ये मेन मेन्यू पे नहीं था, यानी कि जो फ्रंट गेटवे ऑफ टैली है यहाँ पर नहीं था, हर स्क्रीन पर हुआ करता था, और अब ये टॉप में दिखाई दे रहा है। तो आप किसी भी स्क्रीन से ऑल्ट पी कर सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको एक नया फीचर देखने को मिलेगा, दैट इज़ F1। F1 चेंज किया गया फीचर है, ये जो है हेल्प के लिए है। आप हेल्प के लिए F1 प्रेस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए F1, इसमें ट्रबल शूटिंग के अच्छे ऑप्शंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। उसके अलावा TDL ऐड करना है तो यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा कुछ नया आपको देखना है तो यहाँ मिलेगा। और यहाँ पर एक अच्छा फीचर है, दैट इज़ कॉल्ड अबाउट। इससे आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम में जो TDL है वो कितनी लगी हुई है, आपका रिलीज वर्जन कौन सा है, और साथ में आप लोगों को सारी कॉन्फ़िगरेशन अपने टैली से रिलेटेड पता चल जाएगी। साथ में डेटा इन्फॉर्मेशन भी मिलेगा, कहाँ कहाँ से आपका डेटा कनेक्ट है, आपका सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये भी आप लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा फीचर है F1। उसके अलावा आप देखिए यहाँ पर आपको कंट्रोल और लेफ़्ट राइट बटन मिलता है। अगर आप कंट्रोल के साथ लेफ़्ट राइट बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पर टॉप मेनू में आप देखिए क्या होता है। ये देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर कंट्रोल के साथ अगर आप लोग यहाँ पे टॉप क्लिक करते हैं कंट्रोल के साथ या ऑल्ट के साथ, तो यहाँ पर जो मेनू है इनमें आप प्रेस करके शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप जो है हिडन फीचर्स को भी देख सकते हैं। हिडन की जो छुपी हुई कीज़ है, आप ऑल्ट प्रेस करेंगे तो भी वो छुपी हुई कीज़ आ जाएंगी जो इसके अंदर हाइड कर रखी हैं, और अगर आप कंट्रोल प्रेस करेंगे तो हाइड करने वाली की जो है वो दिख जाएगी आपको। उसके अलावा आपको यहाँ पर एक और ही अच्छा ऑप्शन दे दिया गया है, जो है लाइन इन अ रिपोर्ट। कई बार क्या होता है कि आप लोग लाइन देखना चाहते हैं अपनी रिपोर्ट्स के अंदर, रिपोर्ट सेक्शन में, तो उसके लिए भी आपको ऑप्शन दिया गया है। और यहाँ पर लाइन लाने का ऑप्शन है, शिफ्ट के साथ पेज अप और डाउन अगर आप प्रेस करेंगे तो वहाँ पर लाइन आप लगा पाएंगे। जैसे कोई भी रिपोर्ट अगर आप प्रिंट करते हैं तो वहाँ पर आप लोगों को लाइन लगाने का ऑप्शन मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। जैसे इस रिपोर्ट को अगर मैं देखूँगा ऑल्ट जी से, मान लीजिए मैं कोई भी रिपोर्ट देख रहा हूँ और यहाँ पर मुझे लाइन लगानी है, इस रिपोर्ट को मैं चेक कर रहा हूँ और शिफ्ट अप और डाउन अगर मैं करता हूँ, ये देखिए सिलेक्ट हो गया। इससे आपका डेटा जो है सिलेक्ट हो जाता है। शिफ्ट के साथ अगर आप अप डाउन करते हैं तो आपका डेटा ऑटोमेटिकली लाइन बाय लाइन शो होता है। ये देखिए, आप रीड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको दिखाता हूँ एक और तरीका। ये देखिए, जैसे मान लीजिए मैं रीड कर रहा हूँ, अपने आइटम्स को सारे रीड कर रहा हूँ, तो शिफ्ट के साथ मैं ऐसे प्रेस कर सकता हूँ और जो जो आइटम मैं रीड कर चुका हूँ ऐसे मैं शिफ्ट के साथ नीचे नीचे करके इन्हें मार्क कर सकता हूँ। तो इससे लाइन बाय लाइन आइटम को रीड किया जा सकता है और इन पे लाइन लगाई जा सकती है। तो ये एक अच्छा फीचर यहाँ पर दिया गया है नया। और उसके साथ साथ यहाँ पर एक और बढ़िया फीचर है, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रोल बी। और कंट्रोल बी रिपोर्ट सेक्शन में ही काम करेगा। तो आइए देख लेते हैं कंट्रोल बी का ऑप्शन। तो दोस्तों, यहाँ पर कंट्रोल बी अगर आप करते हैं तो टाइप ऑफ वाउचर आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी एंट्रीज देखना चाहते हैं। आप अकाउंटिंग एंट्रीज देखना चाहते हैं, आप सारे वाउचर देखना चाहते हैं, इन्वेंट्री से जुड़े हुए वाउचर देखना चाहते हैं। तो अगर आप इन्वेंट्री से जुड़े हुए वाउचर देखना चाहते हैं तो आप इन्वेंट्री से जुड़े हुए वाउचर देख सकते हैं। तो अभी कोई भी वाउचर इन्वेंट्री से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए ये शो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं इन्वेंट्री से जुड़ी हुई। आप यहाँ रिपोर्ट देख सकते हैं आइटम से अकाउंटिंग एंट्रीज से जुड़ी हुई। तो ये दोनों आप ऑप्शन कंट्रोल बी से कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर कंट्रोल जे का भी अच्छा ऑप्शन है, अगर आप वो देखें रिपोर्ट्स के लिए। तो यहाँ पर कंट्रोल जे अगर आप करते हैं तो यहाँ पर आपको और भी वाउचर देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ऑप्शनल वाउचर, यहाँ पर पहले वो वाउचर्स नहीं आते थे। अगर आप ऑल्ट जे करते हैं रिपोर्ट सेक्शन पे तो आपको और ज़्यादा एक्सेप्शन रिपोर्ट्स वाले वाउचर भी यहाँ देख सकते हैं आप लोग। यानी ऑप्शनल वाउचर्स देखना चाहते हैं तो ऑप्शनल वाउचर पे क्लिक करें, सारे ऑप्शनल वाउचर दिखाई देंगे। और ऑल्ट जे प्रेस करके, कंट्रोल जे प्रेस करके अगर आप यहाँ पर पोस्ट डेटेड वाउचर की एंट्री देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, कैंसल्ड वाउचर देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक बढ़िया फीचर ये देखने को मिलता है। साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कंट्रोल F8 ऑर्डर के लिए, सेल ऑर्डर के लिए कंट्रोल F8 है और परचेज ऑर्डर के लिए कंट्रोल F9 है। जैसा कि आप लोग जानते हैं पहले कंट्रोल F4 और F5 हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो शॉर्टकट्स हैं ये बदल दी गई हैं। तो अभी यहाँ पर ये नई शॉर्टकट्स हैं,
जो कि आपको इंट्रोड्यूस की गई हैं इसके अंदर। अब कंट्रोल F4 से आप यहाँ पेरोल वाउचर्स देख सकते हैं, पेरोल का ऑप्शन देख सकते हैं। साथ में आप लोग यहाँ पर कंट्रोल F8 और F9 को परचेज ऑर्डर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ, कंट्रोल F8 और कंट्रोल F9। दोस्तों यहाँ पर अभी मैंने ऑर्डर के फीचर्स को ऑन नहीं किया है, तो जब मैं ऑर्डर के फीचर्स को ऑन कर लूँगा तो कंट्रोल F8 और कंट्रोल F9 जो है मेरा वर्क करेगा। अभी मैंने ऑर्डर के फीचर्स को वर्क नहीं किया है, ओपन नहीं किया है। ओके, नाउ पेरोल वाउचर को मैं एक्टिवेट कर दूंगा तो पेरोल वाउचर से रिलेटेड एंट्रीज खुल जाएंगी। और साथ में F10 जो है ऑल वाउचर्स के लिए आप F10 प्रेस कर सकते हैं। F10 प्रेस करेंगे तो आपको सारे वाउचर्स दिख जाएंगे। कौन सा वाउचर आपको खोलना है, यहाँ देखिए, आप कॉन्ट्रा वाउचर खोलना चाहते हैं, आप रिसिप्ट वाउचर खोलना चाहते हैं, आप सेल्स खोलना चाहते हैं, या आप और भी इनएक्टिव वाउचर्स, सारे वाउचर्स आप लोगों को दिखेंगे। जिस वाउचर पे आप जाएंगे यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। जिस वाउचर पर आप क्लिक करेंगे उस वाउचर पर आप डायरेक्ट पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको शॉर्टकट्स भी कम याद रखने की ज़रूरत पड़ेगी और आपको बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा काम करना। दोस्तों उसके अलावा F10 तो बढ़िया फीचर है ही, साथ में कंट्रोल I का फीचर भी आप लोगों को दिया गया है मास्टर्स वाउचर्स के अंदर। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, कंट्रोल I का फीचर मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर जब आप मास्टर्स पे जाते हैं तो यहाँ पे जो है आपको कंट्रोल I का ऑप्शन दिया गया है, जिससे आप अपनी डिटेल्स को देख सकते हैं। यानी कि सेपरेट डिटेल्स आप एक एक करके एंटर कर सकते हैं उस स्क्रीन से रिलेटेड। या अगर आप पार्टी क्रिएट करते हैं, मास्टर्स क्रिएट कर रहे होते हैं, तो कंट्रोल I प्रेस करेंगे तो आपके सामने उस चीज़ का एक ओवरव्यू आ जाएगा। आप एक एक करके उस चीज़ को एंटर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं, या आप नोट डाल सकते हैं, या आप बिल वाइज डिटेल्स डाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेपरेटली, आपको एंटर करके वो पूरी स्क्रीन को देखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ पर आएँ और जो डिटेल्स आप लोगों को सिर्फ एंटर करनी है वो डिटेल्स एंटर करें, बाकी छोड़ सकते हैं। अगर आप शो मोर करेंगे तो और भी डिटेल्स आप लोगों को दिख जाएंगी इसके अंदर, जैसे नेम के साथ डिस्क्रिप्शन, नोट्स, बिल वाइज डिटेल और भी ओपनिंग बैलेंस। तो जो आपको एंटर करना है यहीं से आप एंटर करिए और कंट्रोल A से एक्सेप्ट करके ख़त्म कर लीजिए। ये है बढ़िया फीचर, दैट इज़ कंट्रोल I का। ये मास्टर्स और वाउचर में काम करता है। सिंक्रोनाइज करना डेटा को ऑल्ट Z, जैसा कि मैंने आपको बताया। और कंपनी क्विट करने का ऑप्शन यहाँ पर ऑल्ट F4 है। अगर आप क्विट करना चाहते हैं तो यहाँ पर ऑल्ट F4 प्रेस करेंगे। दोस्तों ये थे वो फीचर्स जो नए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए टेली प्राइम के अंदर। अब मैं वो फीचर्स की बात कर लेता हूँ जो चेंज कर दिए गए हैं टेली ERP 9 से। टेली जो आपका प्राइम है उनमें जो फीचर्स बदल दिए गए हैं वो फीचर्स मैं आप लोगों को डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, अगर आप देखें यहाँ पर ऑल्ट H एक फीचर था जो कि जब आप कोई भी स्क्रीन ओपन करते थे तो हेल्प के लिए आप ऑल्ट H प्रेस करते थे, लेकिन यहाँ पर आपको कंट्रोल F1 प्रेस करना होगा जब आप किसी और स्क्रीन पर हैं। तो यानी अगर आप ऑल्ट H प्रेस करते हैं तो आपको वो हेल्प खुलेगा नहीं, हेल्प सेक्शन। अगर आप हेल्प सेक्शन खोलना चाहते हैं तो आपको प्रेस करना पड़ेगा कंट्रोल F1। उसके साथ ही आप यहाँ पर कंट्रोल K का फीचर देख रहे हैं, तो ये लैंग्वेज के लिए हुआ करता था। लैंग्वेज चेंज करना है तो गेटवे ऑफ टेली पर ऑल्ट G हुआ करता था वो फीचर, उसमें लैंग्वेज चेंज का। यहाँ पर है कंट्रोल K। अगर आप यहाँ पर कंट्रोल K करते हैं तो देखिए लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑल्ट G से, सॉरी कंट्रोल K से। ऑल्ट G हुआ करता था उसमें। यहाँ पर एक और ऑप्शन है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर डेटा को एंटर करने के लिए लैंग्वेज जो है वो कौन सी यूज़ करनी है उसके लिए ऑल्ट K किया करते थे। यहाँ पर कंट्रोल W है। अगर आप कंट्रोल W करते हैं तो यहाँ पर डेटा एंटर करने के लिए आप कौन सा मेथड यूज़ करना चाहते हैं यहाँ पर देख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ देखिए, रिमूव एंट्रीज़ की बात करें तो एंट्री को रिमूव करने के लिए आप कंट्रोल R करते हैं। रिपोर्ट में एंट्री को रिमूव करने के लिए कंट्रोल R, और यहाँ जब आप टेली में बात करते हैं तो यहाँ ऑल्ट R किया करते थे। आप मैं दिखा देता हूँ रिपोर्ट सेक्शन के अंदर। मान लीजिए आप रिपोर्ट सेक्शन डिस्प्ले डे बुक के अंदर है, और यहाँ पर आपको यहाँ पे जब आप कंट्रोल R करेंगे तो आप देखेंगे वो एंट्री आपकी हाइड हो जाएगी। हाइड करने का जो ऑप्शन है यहाँ से वो एंट्री हाइड हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। देखिए लाइन बाय लाइन वो एंट्री रिमूव की जा सकती है। रिपोर्ट से वो एंट्री को गायब किया जा सकता है। और ये फ़ायदा तब मिलता है इसका जब आप टोटलिंग चेक कर रहे हो कहीं पर और आपके 10 आइटम हो और आप चेक करना चाहते हो नीचे टोटल जो ऑटोमेटिकली आ रहा होता है, तब आप कंट्रोल R प्रेस करिए और ज़्यादा आइटम्स, जितने भी आइटम्स हैं उनको रिमूव करिए। वो रिमूव नहीं हो रहे, एक्चुअली में होता क्या है कि वो उस टाइम के लिए गायब हो जाते हैं जब तक आप रिपोर्ट देखते हैं।
तो इससे आपकी टोटलिंग जो है अपने आप ही जो है बदल जाती है। अगर आप टोटलिंग चेक कर रहे हो तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद है कंट्रोल आर, तो उसके लिए। उसके अलावा देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऑल्ट यू का फीचर है एक, जो आपको देखने को मिलेगा, डिस्प्ले ऑल हिडन लाइंस एंट्रीज इफ़ दे आर रिमूव्ड। हिडन लाइंस अगर आपकी हैं तो ऑल्ट यू प्रेस करें, आप देखिए ऑल्ट यू अगर आप प्रेस करते हैं तो हिडन लाइन, ये देखिए कहाँ पर ये काम करेगी, ये डिस्प्ले करेगी हिडन लाइंस को, जो आपकी जो लाइंस आपकी गायब हुई थी। मान लीजिए मैं कोई एंट्री को रिमूव कर देता हूँ, सपोज करिए कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ और ये एंट्री मैं अभी रिमूव कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर ऑल्ट यू करता हूँ, तो देखिए वो लाइन ऑफ एंट्री सारी की सारी आ जाएंगी। तो ऑल्ट यू करने से वो रिमूव एंट्रीज वापस आ जाएंगी, जो रिमूव थी वो सारी की सारी वापस यहाँ पर शो हो जाएंगी। साथ ही बात करते हैं और भी फीचर्स की, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कंट्रोल यू एक नया फीचर जो आपको देखने को मिलेगा। साथ ही ये भी देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक नया फीचर और भी है जो आपके काम के फीचर्स हैं। जैसे शिफ्ट स्पेस बार से आप क्या करते थे, लाइन बाय लाइन आइटम को सिलेक्ट किया जाता था, लेकिन यहाँ पर शिफ्ट स्पेस बार यूज़ करते थे, यहाँ पर भी शिफ्ट स्पेस बार ही यूज़ करेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी कहने का मतलब यही है कि दोनों जो एंट्रीज़ है बिल्कुल सेम है। और उसके अलावा ये देखिए कंट्रोल स्पेस बार की बात करें तो कंट्रोल स्पेस बार से आप क्या कर सकते हैं, डी सिलेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर होता था कंट्रोल ऑल्ट ए, काफ़ी टफ था की, बट आप यहाँ पर कंट्रोल स्पेस बार से डी सिलेक्ट भी कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फीचर है दोस्तों ये। और साथ में कंट्रोल एच एक फीचर कर दिया गया है, जबकि आपको रिपोर्ट देखने के लिए ये दोनों इस्तेमाल करने पड़ते थे। टेक्स्ट एनालिसिस के लिए ऑल्ट टी प्रेस करना पड़ता था, उसके अलावा ये रिपोर्ट देखने के लिए आपको यहाँ पर ये करना पड़ता था। लेकिन अब दोनों के लिए आप कंट्रोल एच करिए, आपके रिपोर्ट सेक्शन में आपको रिपोर्ट शो हो जाएगी जैसे भी आप देखना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर कंट्रोल एच करते हैं, कंट्रोल एच करते हैं और कंट्रोल एच करके आप जो भी रिपोर्ट देखना चाहते हैं वो रिपोर्ट यहाँ पर मेंशन हो जाएगी। जैसे मान लीजिए बैलेंस शीट पे जाके अगर मैं कंट्रोल एच करता हूँ तो मेरे को जो भी रिपोर्ट वर्टिकल फॉर्मेट में देखनी है, वर्टिकल फॉर्मेट में भी यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा, जो कि उसमें करना पड़ता था F7, F8, F9, यहाँ पर नहीं करना पड़ेगा। साथ ही यहाँ पर पेमेंट के लिए F5 है, वहाँ पर भी F5 ही था, F6 यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ फिजिकल स्टॉक के लिए एंट्री बदल गई है। कंट्रोल F7 हुआ करता है, अब पहले हुआ करता था ऑल्ट F10, लेकिन सेल्स वाउचर के लिए F8 है, आज भी F8 ही है। डिलीवरी नोट अगर आप करते हैं तो यहाँ पर ऑल्ट F8 प्रेस करना है, पहले भी ऑल्ट F8 था। क्रेडिट नोट के लिए आपको ऑल्ट F6 और ऑल्ट F5 दे दिया गया है, जो कि पहले कंट्रोल F8 और कंट्रोल F9 था। उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं रिजेक्शन करने के लिए, आपको रिजेक्शन आउट करने के लिए कंट्रोल F5 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, कंट्रोल F का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए ऑटोफिल डिटेल्स को लाने के लिए जब आप लोग पेरोल वाउचर में ऑटोफिल करते हैं तो वहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस करना पड़ता था ऑटोफिल के लिए, लेकिन अब आपको कंट्रोल एफ प्रेस करना पड़ेगा यहाँ पर। उसके अलावा यहाँ पर आप कंट्रोल एस से मोड को भी बदल सकते हैं, मतलब टाइप ऑफ मोड, जबकि ये सबसे अच्छा फीचर मेरे को लगा जो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोड ऑफ जो तरीके हैं वो वहाँ पर कंट्रोल वी, कंट्रोल आई परेशान हो जाते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही बटन कर दिया गया है, कंट्रोल एच। ये मैं आपको दिखा भी देता हूँ, यहाँ देखिए अगर आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे तो आप मोड यहीं से चेंज कर सकते हैं। आपको कोई बटन शॉर्टकट याद रखने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ एक कंट्रोल एच प्रेस करिए, अब जो मोड आपको चाहिए वो सिलेक्ट कर लीजिए। साथ में यहाँ पर अच्छा फीचर ये दिया गया है, यहाँ पे 2 बटन बना दिए गए हैं, कंट्रोल 4 अगर आप बेस करेंसी को यूज़ करना चाहते हैं सिंबल तो कंट्रोल 4 और कंट्रोल मतलब आप रुपीस लेना चाहते हैं तो यहाँ पर कंट्रोल 4 पहले था, अब यहाँ पर ऑल्ट 4 भी यूज़ कर सकते हैं आप ये करने के लिए। साथ में यहाँ देखिए कॉपी पेस्ट के लिए बहुत प्रॉब्लम हुआ करती थी, यहाँ पर कॉपी पेस्ट के लिए कंट्रोल सी और कंट्रोल वी कर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया सिंपल तरीका, पहले कंट्रोल सी, कंट्रोल ऑल्ट सी, कंट्रोल ऑल्ट वी किया करते थे, लेकिन अब यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल सी और कंट्रोल वी का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया फीचर है ये। उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको करेंट वाउचर में रिपोर्ट कंट्रोल ई से देखने को मिलेगी। उसके अलावा ईमेल के लिए कंट्रोल एम, ये तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, और प्रिंट के लिए कंट्रोल पी, और ओपन हिडन कैलकुलेटर के लिए, जो कि यहाँ पर पहले आपको 2 बटन भी यूज़ करने पड़ते थे, टू ओपन और कंट्रोल एम टू हाइड, कंट्रोल एम हाइड करने के लिए और कंट्रोल एन ओपन करने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अच्छा फीचर ये है कि आपको सिर्फ कंट्रोल एन प्रेस करना है हाइड करने के लिए भी और ओपन करने के लिए भी।
तो दोस्तों ये थे सारे शॉर्टकट्स जो टैली प्राइम और टैली ERP 9 में दिखाई दे रहे थे। ये वो चेंज शॉर्टकट्स थे जो बदल दिए गए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी सारे शॉर्टकट्स का पता चला होगा और ये शॉर्टकट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आप लोगों को ये सारे शॉर्टकट्स समझ में आएंगे। धीरे धीरे आप वीडियोस पर जो शॉर्टकट्स हैं उस पर काम कर पाएंगे और आप लोग इसका फ़ायदा उठा पाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा सारा पॉइंट और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।